मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे जैसे हम लगातार खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जैसे शनिवार की रात में भी हमने खबर पहुंचाई थी कि हॉकर्स पर कार्रवाई हो रही है। इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि हॉकर जो है रोड पर धंधा लगाने को मजबूर है और रोड पर धंधा लगता है तो मनपा कार्रवाई कर लेती है। फिर वहीं जैसे जैसे शहर में आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे रोज़गार का मसला है और शहर में बुनियादी सहूलतें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। इस पूरे मामलात को लेकर के लगातार जो है काफ़ी सारे आरोप भी लगाए थे सत्ताधारी पार्टियों के ऊपर कि रोज़गार नहीं है, मुमरा शहर में लीगल हॉकर जोन नहीं है। हमने एक खबर में आपको पूरे विस्तार से बताया था कि विधायक जितेंद्र आवाड जी ने एक दावा किया था कि एशिया का नंबर 1 ओपन हॉकर जोन प्लाज़ा बनाया जाएगा, लेकिन उस पर भी करोड़ों रुपया खर्चा होने के बाद भी अभी तक वो हॉकर जोन लावारिस पड़ा हुआ है। बात करेंगे हनीफ भाई, सबसे पहला मुद्दा जो है हॉकर्स का है। लगातार शहर में विवाद हो चुका है हॉकर का कि हॉकर की वजह से शहर में ट्रैफिक होती है और हॉकर लावारिस है शहर में। अस्सलाम वालेकुम। देखो, ट्रैफिक की समस्या होती है और ट्रैफिक की समस्या के लिए सिर्फ हॉकर्स लोगों की जिम्मेदार नहीं है, इलीगल पार्किंग भी होती है। उसके अलावा रॉन्ग साइड से बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हुए आते हैं। और रहा हॉकर्स लोगों का ज़्यादातर रख के मामला, तो मैं उसमें आपको ये बात बता दूं कि मुमरा कौसा के यहाँ के रहवासी जितने लोग हैं मुमरा कौसा क्षेत्र में, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला रोज़गार का है। और ये हॉकर्स लोगों का जो मसला है रोज़गार का, जो कि ये हॉकर लोगों का, इसके लिए हम ज़्यादातर जोर दे रहे रोज़गार का, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ के शहर के लोग ही ये व्यवसाय करते हैं और जिसमें उन लोगों को अपने घर का रोज़गार चलाने के लिए सबसे बड़ा एक सहारा है। लेकिन कैसा है मालूम है, अब मुमरा कौसा के जितने भी नेता हैं वो विकास की बातें करते हैं, रोज़गार कमाने के लिए आज तक के एक हॉकर जोन नहीं दे सके, एक मार्केट नहीं दे सके, दफन होने के लिए अच्छी ज़मीन नहीं दे सके। हाँ, वहाँ भी हमारे को ले जाके दलदल में फेंके। ना हमको जीते जी चैन मिल रहा है, ना मरते हुए भी चैन मिल रहा है। ये हाल है हमारे शहर का। अगर आज हमारे को हॉकर जोन होता, हमारी असल ज़मीन कब्रिस्तान की मिलती, हमारे को यहाँ पे हॉकर लोगों के लिए मार्केट मिलता, तो अल्लाह के करम से बहुत सारे मसले जो थे वो यहाँ के लोगों के हल हो जाते और उसको विकास बोलते हैं असल में। और रहा सवाल पार्किंग का, तो देखो पार्किंग जोन भी नहीं है, जैसा हॉकर जोन नहीं है तो पार्किंग जोन भी नहीं है। अब पार्किंग जोन नहीं है तो लोग गाड़ी लगाएंगे कहाँ? बराबर, ठीक है, मैं मानता हूँ लोग गलत तरीके से गाड़ी लगाते हैं, बहुत से लोग जो है रोड के किनारे गाड़ी लगाते हैं और मजबूरन फिर हॉकर लोगों को आगे आके बैठना पड़ता है। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई देखो, हमारी भी जिम्मेदारियाँ होती है कि अगर हम गाड़ी पार्क करते हैं तो हमको जिम्मेदारी से गाड़ी पार्क करना चाहिए, ना कि ऐसी जगह करना चाहिए कि जिससे ट्रैफिक की समस्या पैदा हो। एक दूसरा ये कि हॉकर लोगों को भी जो है वो रोज़गार ज़रूर कमाना चाहिए, सबको हक है रोज़गार कमाने का। और ये हॉकर लोग जो है ये लीगल इलीगल अपनी जगह पे, लेकिन ईमानदारी से रोज़गार कमा के अपने घर को पाल तो रहे हैं। इससे बड़ी यहाँ पे एक समझ देखा जाए तो ये भी आदमी को रोज़गार मिलना बोले तो वो फिर कोई बुरी कामों में मुलविस होने के बजाय बैठ के 2 पैसा तो इज्जत से कमा के घर वालों को खिला रहा है। तो मेरा ये बोलना है कि ज़रूर करो, लेकिन ऐसा मत करो कि रोड पे आके लोगों को तकलीफ़ हो, ट्रैफिक की समस्या हो। तो ये सारी चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्यों हो रहा है सब? क्योंकि मुमरा कौसा आज भी मूलभूत सुविधा जो मिलनी चाहिए वो हमको नहीं मिल रही है। और महानगर पालिका पैसा देती है काम के लिए, लेकिन मुमरा के वालों का काम नहीं होता है। नहीं, जैसे कि इससे पहले भी मनपा ने ऐसा भी नहीं है कि ध्यान नहीं दिया, उन्होंने काफ़ी सारे करोड़ों रुपया खर्चा किए हैं। जैसे आप ओपन हॉकर जोन प्लाज़ा तो सुने होंगे, लेकिन वो आज तक वैसे ही ओपन ही है, कोई हॉकर प्लाज़ा बना नहीं। देखो, मैं यही बोल रहा हूँ, मनपा ने पैसा दिया, ये बात तो सही है, इसमें नो डाउट। महानगर पालिका ने पैसा दिया कि मुमरा कौसा वासियों का काम हो, उनको सोई सुविधा मिले, उनको बुनियादी सहूलत मिले। लेकिन यहाँ पे जो पैसा आता है वो पैसे का भ्रष्टाचार होता है, काम होता नहीं है। खुद महानगर पालिका मुमरा प्रभाग समिति के कार्यकारी अभियंता श्री धनंजय गोसावी इलीगल खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, तो वो इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर महानगर पालिका किसी को बनाने नहीं दे सकती तो खुद कैसा बनाएगी? तो जो पैसा यहाँ के लोगों के काम के लिए आता है वो सही यूज थोड़ी होता है, आधा वो भ्रष्टाचार में चले जाता है, आधे अधूरे काम। आज भी देख लो रोड के ऐसे कैसे रखड़े हुए, वो रोड जो जहाँ जहाँ पे छोड़ा हुआ है रोड का काम, वो रोड का काम पूरा भी नहीं हुआ, क्योंकि उसका पैसा जो आया वो पूरा खाया गया। और वो रोड जो है बना नहीं, और बहुत सारा रोड जो है वो यूज़ में आता भी नहीं है। तो ये तो हालत है हमारे मुमरा कौसा की।
क्या हमारे लोगों के लिए अगर पैसा आता है तो काम भी होना चाहिए। अच्छा, जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो क्या करना चाहिए लोगों को अपना, जैसे रोज़गार आप बात कर रहे हो, रोज़गार के लिए लोग आज भी मुंबई में और काफ़ी दूर दूर का सफ़र तय करके फिर वापस रात में आते हैं, तो इसी तरीके से लोग क्या सुविधाओं से वंचित रहेंगे? नहीं देखो, ये सुविधाएं दिलवाना ये जनप्रतिनिधि लोगों का काम होता है। उसके बाद हमारे शहर के लोगों के अंदर जागरूकता भी होनी चाहिए कि हमारी बेसिक सुविधा मिलने के लिए, सहूलतें मिलने के लिए हमारे पास में, देखो मैं पहले भी बताया था कि सबसे बड़ा हमारे पास में जो पावर है वो है वोट का पावर है। वो अगर हम गलत यूज़ करेंगे तो हमको यही मिलेगा, ना हमको रोज़गार मिलेगा, ना रोज़गार कमाने के लिए जगह मिलेंगी, ना दफन होने के लिए सही जगह मिलेंगी। जाओ मरो दलदल में, जाओ भागो रोड पे से उठ के, कभी तुमको खाड़ी में फेंकेंगे, कभी पहाड़ी में फेंकेंगे। तो इसके लिए मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि भाई ऐसे लोगों को चुन के लाओ कि जिसकी वजह से शहर के लोगों के शहर के मसले हो और बुनियादी सहूलतें मिले। तमाम बातें हनीफ कामदार जी ने रखी है और अभी भी बात सिर्फ वही आ रही है कि जब तक शहर को बदलना है तो इस पर दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातों को लेकर के अब लोग क्या सोच विचार करते हैं ये अब देखने वाली बात होगी, लेकिन तमाम ये सब जो मुद्दे बताए हनीफ कामदार जी वो अपने पत्र व्यवहार के ज़रिए फॉलोअप रखेंगे और आगे आने वाले दिनों में हम चर्चा इनसे करते रहेंगे। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा।